अगर व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने ही पड़ गए हैं और वो परेशान है, कोर्ट में तारीख पे जाए तो 11 उड़द साबुत के दाने ले ले और उन शनिचर खाना नंबर 8 में आ जाए और वो व्यक्ति धर्मशाला बनाने के लिए पैसा दे दे, ईंट दे दे, सीमेंट दे दे, रोड़ी बजरी कुछ भी दे दे। अब राहु 7 में वाले का ये मान के चलिए कि तलाक और जुदाई होना ही होना है। पति पत्नी शादी के कुछ सालों तक तो कभी किसी ने जहर खा लिया, कभी किसी ने नींद की गोली खा ली, इस तरीके के हालात हो जाते हैं। ये तो खाना नंबर 1 में आ जाए या 11वें घर में केतु के सामान घर में ले आए, चारपाई, बेड, सोफा, या उस साल कुत्ता पाल ले, या घर में अचार रख लिया जाए, या अचार के पैकेट आ जाए, तो दिमाग इस तरीके के भी योग होते हैं कि मेरे लिए अच्छा है और मेरे मामे के लिए बुरा हो गया। मेरा मामा बर्बाद कर देगा, मामा को उजाड़ देगा, आप बताइए, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा है। और तुलसी जी को आप उत्तर दिशा में रख दीजिए, खाना नंबर 6 में बुध ऊंच का होता है। अब लोग छत पे रख देते। शादी के जोड़े के अलावा हमारे घर में कोई भी लाल चमकीला कपड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत मंदा होगा वो व्यक्ति, पीर फकीरों की दरगाहों पे माथा पटकता होगा और बर्बाद हो रहा होगा। अब बताओ क्या करें। मिट्टी के खुजाम काले और सफेद तिल लगा के करके रख दो, आसानी से विदेश जाने का मौका मिल जाएगा। भगवान श्री राम आजान बाहु थे, लंबे बाजू थे। गुरु गोविंद सिंह आजान बाहु थे, उनके लंबे बाजू थे। ध्यान करिए, तो बाजुओं का छोटा होना ये मंगल मंदे की निशानी है। हमारा होंठ मोटा हो जाना ये मंगलवत की निशानी है। मैं इसका पूरा राज खोल देता हूँ। चंद्रमा कमजोर होगा, बच्चे का मन कहीं लगेगा नहीं, कंसंट्रेशन कमजोर हो जाएगी। चंद्रमा को राहु केतु शनिचर या बुध कोई भी खराब कर रहा हो, तो चंद्रमा को जब मंगल सहायता देगा, दूध में शहद जब पिएंगे, और कई बार व्यक्ति के जमानत ही ना हो, तो चांदी का बुरादा लेके, पुराने डिजाइन का छाता यू शेप होती थी, ध्यान करिए, काले रंग का लीजिए, पुराने डिजाइन का। आपको फोल्डिंग वाले नए नहीं, पुराने वाले मिल जाते हैं आसानी से, का ब्लैक। कई बार हद दर्जे की मुसीबत आ जाती है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और तब भी आप पाएंगे तो ये पापी गिरा है, राहु केतु शनिचर। तो पीपा होता है ना, कनस्तर, सरसों के तेल वगैरह घी के, जिसने कुछ करा ही नहीं बुरा और उसे फंसा दिया, और ऐसे काम बहुत होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वह बहुत शानदार काम करता है। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए और ये कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमे कहीं भी फंस जाए, कोई रास्ता ही ना नजर आ रहा हो, है क्या, ये मंगल को बलवान किया गया है। शनि राहु केतु पापी गिरे जो हमारे जीवन में दुख दलिद्र के कारण बन जाते हैं, जब मंदे असर पे आ जाए तो मंगल इनको काबू करने का काम करता है। आपने कोई बुरा कृत्य नहीं किया है तो ये सेकंडों में फायदा दे जाएंगे, और आपने बुरा कृत्य कर भी दिया है तब भी ये कुछ समय के बाद आपको फायदा तो देंगे। लेकिन वही बात है कि गंगा जी पे जाते हैं हम पाप धोने के लिए, और नहा के फिर आके पाप करते हैं, तो बाद में फिर पाप ना करें, कसम खाएं परमात्मा की। दुर्घटना से बचाव होता है, मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा रहता है। इससे क्या बचाव होता है कि आपकी जान पे आफत नहीं आएगी। बाकी तो आप अगर गलत चलाएंगे तो शनिचर छठे घर में हो, जब आपने बोला है, तो कारोबार, अगर वो कबाड़ का कारोबार कर ले पुरानी चीजों का, बहुत बड़ा रईस बनेगा, सेठ बन जाएगा। गुरु जो होते हैं वो अंतर्यामी भी हो जाते हैं, पता है कि ये क्या पूछ सकते हैं, आपने पहले ही बता दिया। खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर पाया वो भगवान करेगा। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आपकी दोस्त राखी कृषा आज के एक और खास पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 2 ग्रहों के मिलने से तीसरा ग्रह कुंडली में खराब हो जाता है, और कैसे लाल किताब की निशानियां जो बिल्कुल सटीक बैठती हैं, और कैसे कुछ चीजें घर में आती हैं और परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और साथ ही ऐसे उपाय जो हमारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन वो भी पूरे लॉजिक के साथ। क्योंकि आज हमारे साथ हैं लाल किताब के प्रसिद्ध और अनुभवी गुरु श्री प्रदीप गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी सालों की मेहनत और तपस्या से लाल किताब के उन गहरे रहस्यों को सुलझाया है जो आमतौर पे हम लोगों को किताबों से समझ नहीं आ सकती। आइए ज्ञान की सुंदर यात्रा में साथ चलते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं आदरणीय गुरुजी श्री प्रदीप गुप्ता जी का। गुरुजी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, हमेशा स्वागत है, फिर से स्वागत है गुरुजी। नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जी, शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, बहुत से मेरे
गूढ़ प्रश्न हैं और मुझे पता है कि उन प्रश्नों का जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप को एक आदत भी है कि विद्यार्थियों की शंकाएँ जो हैं सब मन की जो है वो कैसे दूर की जा सकती हैं। तो मैंने ना कुछ कठिन से प्रश्न तो हैं जिनका जवाब सभी जो लाल किताब प्रेमी हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनके मन में ये हमेशा होंगे। जैसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई 2 ग्रहों का योग होता है, और लाल किताब कहती है कि तीसरा ग्रह खराब हो ये दोनों तरीके से होता है। एक ग्रह आगे बैठ गया, एक ग्रह पीछे बैठ गया। जैसे कि हमारी जन्म कुंडली के घर, हाउस, खाना नंबर जिसे हम लाल किताब में बोलते हैं, वो 1 से लेकर 12 तक होते हैं। तो 1 से 6 और फिर 7 से 12। तो इसमें ये भी कंडीशन होती है कि कौन सा ग्रह पहले बैठा, कौन सा ग्रह बाद में बैठा। 1 और 2 ग्रह मिल गए, तो ये दोनों कंडीशन होती हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि केतु पहले घरों में बैठ जाए और बृहस्पति बाद के घरों में, तो बृहस्पति मंदा हो जाएगा। और गुरु पहले घरों में बैठ जाए, केतु बाद के घर में बैठ जाए, तो चंद्रमा मंदा हो जाएगा। ये भी है नियम। इसके अलावा बुध और चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं, तो पहले मैंने पहले घर और बाद के घर का बताया, फिर बता रहा हूं कि बुध और चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं तो शनिचर अमूमन मंदा होगा टेवे में, कुंडली में। और कभी कभी राहु का भी मंदा असर आ जाता है। सूरज मंगल मिल जाए, चंद्रमा मंदा हो जाएगा। सूरज शुक्र मिल जाए, राहु मंदा असर देने लग जाएगा। लेकिन यहां एक और बड़ी भारी एक क्वालिटी भी निकल के आती है। जब सूरज शुक्र मिलते हैं तो राहु तो मंदा हो जाता है जातक का, लेकिन उसकी पत्नी की जो क्वालिटी है, जो सिफ्त है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से शुक्र पहले घरों में और बुध बाद के घरों में बैठ जाए तो राहु मंदा हो जाएगा। लेकिन बुध नेक होके पहले घरों में बैठ जाए और शुक्र बाद के घरों में बैठ जाए तो केतु अच्छा हो जाएगा। मंदे के बाद अच्छे की भी बात है, सिर्फ इतना ही नहीं कि मंदा होता है, कुछ कंडीशन है वो अच्छी भी हो जाती हैं। इसको भी समझिए। अब उसको भी छोड़िए, सूरज बुध मिल जाए और खासतौर से तीसरे घर में, तो कुंडली में राहु कितना भी मंदा बैठा हो बुरा असर नहीं देगा। ऐसे समझो। मतलब कहानी एक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। अब उदाहरण के लिए शुक्र खाना नंबर 1 में बैठ जाए, मैं अकेले ग्रह की बता रहा हूं, राहु मंदा हो जाएगा या किसी वर्षफल में साल में आ जाए। इसके अलावा और भी कहानियां हो जाती हैं। सूरज ग्रहण हो जाए, बृहस्पति मंदा। चंद्र ग्रहण हो जाए तो बृहस्पति मंदा। मतलब ग्रहण में यहां भी सूरज राहु और चंद्र केतु, तो इनके कारण इस तरीके के हालात बन जाते हैं। इसको भी समझिए। मंगल और शनिचर मिल जाए तो राहु के अमूमन अच्छे असर आ जाते हैं निकल के। मंगल शनिचर मिलने से राहु ऊंच के असर दे देता है, ये समझो। उसको भी छोड़ो, कुछ कर्म भी हमारे होते हैं। सूरज मान लो 12वें घर में बैठ जाए और वो व्यक्ति शनि या राहु के काम या मिस्त्री का, मैकेनिक का काम करने लग जाए, फैक्ट्री लगा ले, मशीनें चलाने लग जाए, बुरे असर आ जाएंगे। सिंगल ग्रह से भी ऐसे होते हैं, वहां कारोबार चौपट हो जाएगा। उसको भी छोड़िए। एक और बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। सूरज 5वें घर में हो और बृहस्पति हो जाए कुंडली के 10वें घर में। अब इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं। 10वां घर है वो पश्चिम दिशा से संबंधित है, तो पत्नी पे आफत आ जाती है, जीवन साथी पे आफत आ जाती है। लेकिन अब इसको घुमा के एक और तरीके से बता देता हूं कि सूरज तो आ गया 5वें घर में और 10वें घर में बृहस्पति नहीं है, लेकिन 10वें घर की दिशा यानी कि पश्चिम में हमने मंदिर बना लिया, हमने अपने बुजुर्गों को कमरा दे दिया, तो बृहस्पति 10वें घर में स्थापित हो गया, पत्नी के ऊपर आफत आ जाएगी। तो लाल किताब में ये बहुत सारी नियम कानून होते हैं, कुछ और भी कर्म होते हैं। ये तो खाना नंबर 1 में आ जाए या 11वें घर में आ जाए और व्यक्ति, अब देखिए ये तीसरी तरीका है आपको, केतु के सामान घर में ले आए। उदाहरण के लिए चारपाई, बेड, सोफा, बिस्तर, या उस साल कुत्ता पाल ले, या घर में अचार रख लिया जाए, या अचार के पैकेट आ जाए, तो दिमागी टेंशन दे देगा। अकेला ग्रह भी ये कर देता है, 2 ग्रह मिलके भी कर देते हैं, आगे पीछे बैठ के भी कर देते हैं इस बात को। और एक आपको बड़ा महत्वपूर्ण राज बताता हूं जी, कि बृहस्पति और चंद्र का जो गजकेसरी योग सभी लोग बोलते हैं जी, और कहने में तो बहुत अच्छा है, गज यानी कि हाथी होगा उसके घर, लेकिन अमूमन गजकेसरी योग यानी बृहस्पति चंद्र इकट्ठे वालों को 100 में से 98 लोगों को परेशान देखोगे आप। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन, बुध कहां बैठा है, शुक्र कहां बैठा है, किस घर में बैठे हैं। फिर ये भी नियम हो जाता है कि बृहस्पति चंद्र मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं
और वो जब तक अपनी, आजकल तो हमारी बहन बेटियां जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, तो घर में भी कई बार योगदान देती हैं अपनी कमाई का। अगर बहन बेटी का पैसा उसके खर्चे में आ जाए, बर्बाद कर देगा। और समझिए, बृहस्पति चंद्र भी इकट्ठे हो, चाहे अच्छे बैठे हो चाहे बुरे बैठे हो, तो ये तो परहेज हो गया, बहन बेटी का पैसा नहीं लेना। लेकिन इससे भी ज्यादा खेल क्या चलता है, एक चांदी का बर्तन अपने मकान के कोने में दबा दो, और एक चांदी की थाली, ये उपाय के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चांदी की थाली अपने घर में रखो, तब जाके बृहस्पति का अच्छा असर निकल के आएगा। जबकि कहने को गज केसरी बहुत शानदार योग है, वैदिक विद्वानों से गज केसरी योग बोलते हैं, इसको भी समझिए। तो योग बहुत तरीके से चलते हैं। अब उसको भी छोड़िए, अब कर्म पे आधारित एक और सूत्र बता देता हूं। बृहस्पति हमारी कुंडली में मंदे घरों में हो जाए, या खाना नंबर 10 में हो जाए, या मकर राशि में हो जाए जहां वो मंदा नीच का माना गया है, अमूमन पाओगे वो व्यक्ति अगर फेल है तो समझ लेना उसमें चुस्ती चालाकी नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब 2 ग्रहों के मिलने की बात हो रही है, तो अभी तो कौन सा ग्रह मंदा हो जाता है। अब आपको बताता हूं, 2 ग्रहों के मिलने से कई बार सेहत भी खराब हो जाती है। बुध और मंगल किसी भी घर में मंदा असर ही देते हैं, 8वें घर के अलावा। लेकिन ये जब मंदे हो जाए, इसकी कुछ सावधानियां भी आपको बताऊंगा, कुछ उपाय भी निकाल देता हूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक योग है। और जन्म कुंडली में मंगल बुध मिल रहे हो, ऐसे व्यक्ति को आप मालूम है क्या पाएंगे। अब तीसरा कोई ग्रह खराब नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति को गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। अब इसको आगे बढ़ा देता हूं, अगर केतु मंदा हो जाए तो पेट के अंदर अल्सर, फोड़े, और केतु बिल्कुल बदकारी पे आ जाए तो कैंसर जैसे हालात निकल के आ जाते हैं। ये 1 ग्रह 2 ग्रह की इतनी कंडीशन निकलती है। अब इसकी कुछ सावधानियां बता देता हूं। शादी के जोड़े के अलावा, लाल जोड़े होते हैं शादी में, आप जानते हैं, हमारे घर में कोई भी लाल चमकीला कपड़ा नहीं होना चाहिए। लाल के साथ चमकीला, वो चाहे गोल्डन चमकीला है चाहे वो सिल्वर चमकीला है, गोटा किनारी। माता की चुन्नियां नहीं होनी चाहिए। अब जैसे सर्दियों में लोग है ना, चुन्नियां तुलसी माता को लोग उड़ा देते हैं, सर्दियों में कोहरा पड़ता है, तुलसी के पौधे को खतरा हो जाता है। आज ही ये घटना दोपहर को उन्होंने सब कुछ निकाल दिया, लेकिन तुलसी जी पे लाल चुनरी उड़ा रखी है चमकीली, और उनको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। अब रुक जाइए, ये योग 8वें घर में मैंने अच्छा तो बोल दिया, अब देखिए योग कैसे परिवर्तन करते चले जाते हैं। 8वें घर में मैंने अच्छा बोला, लेकिन किसके लिए, सिर्फ जातक के लिए। जातक के मामा को उजाड़ देगा। इस तरीके के भी योग होते हैं कि मेरे लिए अच्छा है और मेरे मामे के लिए बुरा हो गया, मेरा मामा बर्बाद कर देगा, मामा को उजाड़ देगा, आप बताइए, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा है। तो योग इस तरीके से चलते हैं। जी गुरु जी, जैसे आपने कहा कि भाई तुलसी माता पे चुनरी तो सब ओढ़ा देते हैं, वैसे तो प्रकृति अपना बैलेंस खुद कर लेती है, लेकिन हाँ, एक हमें लगता है उनको ठंड लग रही होगी, तो उनको लाल चुनरी के अलावा कुछ पहना सकते हैं, और जैसे कोई और कलर का लाल ना पहना के। देखिए, जो धर्म भीरू लोग हैं वो अमूमन ये कहेंगे कि बुध, हम तुलसी जरूर रखेंगे, और मैं कहता हूं अगर बुध मंदा है, हमारे टेबल में बुध मंदा है, और जो तुलसी का पौधा है ये बुध को साबित करता है, इसमें बुध की तासीर है। जो ग्रह मंदा है उस ग्रह की वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, सिंपल सा लॉ है। उदाहरण के लिए शंख, सीप, कौड़ी, सितार, गिटार, ढोलकी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चौड़े पत्ते के पेड़। अब बरगद चौड़े पत्ते का है, लेकिन वो बरगद का पेड़ वैसे तो घरों में होता नहीं। पीपल चौड़े पत्ते का है, लेकिन पीपल बृहस्पति का है, और बरगद बृहस्पति चंद्र इकट्ठे का है। तो ये ध्यान रखना है। मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, ऐसे चौड़े पत्ते, उसको भी छोड़िए। इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर तुलसी लगानी ही है, मैं तुलसी लगाने के, क्योंकि धर्मभीरू लोग हैं वो मुझे गालियां बकेंगे कि भाई तुलसी माता को हम कैसे निकालें, हमारे तो पूर्वजों से लगी आ रही है। अब आपको क्या ध्यान करना है कि मिट्टी के जले गमला, जो जली मिट्टी का गमला लाल होता है, उसमें मत लगाइए। उसमें नहीं लगानी जी, कच्ची मिट्टी वाले गमले में लगाएं। और मिट्टी भी जो इस्तेमाल करें, अब मैं बता दूंगा आपको, मिट्टी तो शुक्र की लाल किताब सूत्रों में मानी गई है, लेकिन उसमें
गाय गौशाला की थोड़ी मिट्टी मिला दें, जी। प्रॉपर शुक्र से संबंधित हो जाएगी। तो अब जो मिट्टी है वो शुक्र है, लेकिन जब गौशाला की या कुम्हार के यहां से ले आए या तालाब के नीचे से लाके मिट्टी मिला दें, तो शुक्र और ऊपर पौधा बुध, शुक्र और बुध मसनू यानी कि बनावटी सूरज बन जाएगा। तो तुलसी का पौधा नुकसान नहीं देगा। जी, बहुत सुंदर। तो ऑप्शन बहुत हैं। तुलसी का पौधा अब बनावटी सूरज बन गया। लाल किताब में ये भी एक कॉन्सेप्ट है बनावटी ग्रहों का। तो तुलसी का पौधा है और उसमें मिट्टी लग गई तो ये सूरज का असर दे देगा, बनावटी सूरज। असली सूरज तो असली है, बनावटी सूरज का असर दे देगा इस तरीके से। लेकिन अब ये भी ध्यान रखें, जब बुध मंदे की बात हुई है, बुध के मंदे सामान जैसे मैंने अभी थोड़े बोल दिए संक्षिप्त और टूटे चकले, जी। गोल चकला होता है, रोटी बेली जाती है, आपके दरवाजे पे डोर बेल, इनका ख्याल रखें तो बुध के मंदे असर। और फिर कन्या पूजना, दुर्गा उपासना, बुध की चीजों का दान, एक जीवन में कंफर्टेबल जोन आ जाएगी। गुरु जी, हाँ, वो मेरा एक सवाल था कि हम उनको चुनरी के अलावा कुछ भी और पहना सकते हैं, कोई और कलर का? देखिए, मंगल बुध मिल जाए, कुंडली में भी मिल रहे हों, तो वो अपने घर में मत मिलने दीजिए, मत मिलने दे। उनको मेरी बात नहीं, हरे रंग की चुनरी ही डाल दीजिए। और तुलसी जी को आप उत्तर दिशा में रख दीजिए। खाना नंबर 6 में बुध ऊंच का होता है और खाना नंबर 6 उत्तर दिशा से संबंधित है। अब लोग छत पे रख देते हैं तो बुध बाहर में घर का असर देगा जहां बुध नहीं होता है। जी, समस्याएं वो होता है, तो ये बहुत आगे चली जाती हैं बातें। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि बुध मंदा हो तो वो तुलसी ना रखे, इसी तरह गुरुजी क्या हम मैंने किसी को तुलसी नहीं, मैंने तुलसी रखने का नियम भी बता दिया आपको। उत्तर दिशा में रख लें। दूसरा, उसको बनावटी सूरज बना लें, मतलब गौशाला की मिट्टी, कुमार के यहाँ की मिट्टी थोड़ी अपनी नॉर्मल मिट्टी में मिला लें और फिर किसी तालाब के नीचे की चिकनी मिट्टी भी उसमें मिला दें। मैंने आपको ये भी, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, कोई ज्योतिष विद्या धर्म के खिलाफ नहीं है। तो तुलसी लगाने की टेक्निक आपको बता दी है। और सीमेंट के गमले में रख लीजिए, जली मिट्टी का जो लाल गमला है उसमें मत लगाइए। जी, नहीं गुरुजी, आपने जो सावधानी बताई है जिसके लिए अगर ग्रह मंदा है तो वो ना रखे। गुरुजी, जैसे अब आप ये हमें बता सकते हैं कि कैसे पता लगे कि किसी का जातक का बुध मंदा है, मंगल मंदा है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? जनरली तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, हर एक बंदा तो जन्म कुंडली देख नहीं सकता, लेकिन जो थोड़ा बहुत देख सकता है तो बुध को देखिए 3 में, खाना नंबर 3। बहुत जगह वो मंदा होता है, तो वो पहले जनरल बात। खाना नंबर 3, 8, 9, 11 और 12वें घर में बुध अमूमन मंदा ही पाएगा 100 में से 98-99 कुंडलियों में। तो ये परहेज हो जाएंगे। अब मंगल की बातें बता देता हूं। जब मंगल खराब होगा, मंदा होगा, उस घर में बीपी और बाहर से रोटी, इसे निशानी के तौर पे उनके घर में बाहर से, जैसे आजकल स्विगी, जोमेटो, बाहर के खाना रूटीन में खाने की आदत होगी उन घर परिवार के लोगों को। उसको भी छोड़िए, वो जो ये बाजू होते हैं ना हमारे जी, इन पे ध्यान, छोटे होंगे। भगवान श्री राम आजान बाहु थे, लंबे बाजू थे। जी, गुरु गोविंद सिंह आजान बाहु थे, उनके लंबे बाजू थे। ध्यान करिए। तो बाजुओं का छोटा होना ये मंगल मंदे की निशानी है। हमारा होंठ मोटा हो जाना ये मंगलवत की निशानी है, नीचे का होंठ। और बुध मंदे की एक और भी बात है, दांत गंदे होंगे, सड़न होगी, पायरिया होगा, दांत उम्र से पहले टूटने शुरू हो जाएंगे। ये बुध मंदे की एक जनरल निशानी है, उसको भी छोड़िए। बहन बेटी को कष्ट होगा, व्यापार मंदे हो जाएंगे बुध मंदे होंगे तो ग्रह नॉर्मल बहुत सारे सिम्टम लेके बैठे हुए होते हैं। अब जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उस विषय पे कुछ बातें बता देता हूं 2 ग्रहों के मिलने से। अब जैसे मैंने बोला कि सूरज राहु मिल जाए या चंद्र केतु मिल जाए तो बृहस्पति मंदा होता है। अब मेरी बात को ध्यान करिएगा, सूरज और राहु मिल जाए तो सूरज ग्रहण तो है, लेकिन लाल किताब में आपको एक बड़ा बेनिफिट मालूम है क्या मिलता है? अब सूरज ग्रहण तो जब होगा जब उपाय होगा, नेचुरल है। लेकिन आप बिल्कुल फ्री में, इसके लिए कई सारे उपाय होते हैं, जैसे कि तांबे का सिक्का पूरी रात जला के सुबह फेंकें, बड़ा टफ उपाय होता है। मैं सिंपल वे में, मैंने जैसे गिन्नी डाली हुई है सोने की, इस तरीके से तांबे के सिक्के की अंगूठी डाल लीजिए 43 दिनों से। क्योंकि अब देखिए तांबा है, उसमें जंग भी लगती है, साथ के साथ उपाय भी ले लीजिए। गंगा जल से उसे धोते रहिए, रोज रूटीन में साफ करते रहिए, क्योंकि तांबे में जंग लगती है ग्रीन कलर की, ध्यान करिए।
और वो जी जंग का मतलब क्या है, उस पर दुष्प्रभाव है राहु का। जी लाल किताब तो इतने सरल उपाय 43 दिन धो लीजिए, बाद में आपकी मर्जी है, डालिए ना डालिए, इसको भी छोड़िए। लाल किताब तो और किसी विद्या में उपाय है नहीं, लाल किताब उपाय देती है। सूरज राहु मिलते हों 43 डेज, 43 दिन, जौ बकरियों को डाल दीजिए। बकरियों को जो डाल सूरज ग्रहण का बकरियों को नहीं डाल सकते, कई बार अब जो छोटे टाउन है, गांव देहात है, वहां पे बकरी की सुविधा है, लेकिन बड़े शहरों में नहीं है। लेकिन पक्षी तो शहरों में भी है, जी जो पक्षियों को 43 दिन डाल दीजिए। सूरज जो ग्रहण का आराम हो जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा। तो लाल जी किताब इतने सरलता और तरलता के साथ चलती है। जी मुझे आप आपकी मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि विद्यार्थी कौन-कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप पहले ही साथ-साथ ही जो बीच की शंकाएँ हैं, वो भी जवाब दे देते हैं कि ये प्रश्न भी हो सकता है। गुरुजी जैसे कि 43 दिन की बजाय अगर कोई पास मतलब रोज़ ही करना चाहें वैसे रूटीन में तो भी कर सकते हैं जिसका बहुत बढ़िया शेड्यूल है राखी जी, ये तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो रूटीन में नहीं करना चाहते। अगर हमारे बुजुर्गों का क्या रूटीन था, आप ध्यान करिए, रोज दान पुण्य था ना, जी था। तो बिल्कुल, उनको जोशी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो रूटीन में ये सब कृत्य करते थे। कुत्ते को रोटी, कौओं को दाना रोटी, पक्षियों को दाना, हमारे बुजुर्ग तो सदियों से करते आ रहे हैं। उनको जोशियों के पास कहाँ जाने पड़ती थी, पहले कितने जोशी होते थे, आज जोशियों की भी भरमार हो गई है और जोशियों पे लगने वाली भीड़ भी ज्यादा हो गई। तो जी, रोज रूटीन में करिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। दान भी हो गया, धर्म भी हो गया, आपका उपाय भी हो गया, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुजी आपने ना एक जब पहला मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो उसमें आपने एक बात बताई कि अगर केतु जैसे फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो उस साल केतु की कोई भी आइटम हमारे घर में आ जाती है, शुक्र टेंशन देगी, टेंशन टेंशन देगी। दे देगी। तो आपने बड़े लॉजिक से बताया कि केतु की कोई भी वस्तु यानी कि बेड आ गया, चारपाई आ गई, तो मेरे दिल मतलब कुर्सी, मन कंबल, टेबल, रजाई, गद्दे, तकिए, और खाना जी, नंबर 1 नहीं, 11 में आएगा तब भी। और सुन लीजिए, फर्जी टेंशन होगी, सच्ची नहीं होगी। और सुन लीजिए, अच्छा, फर्जी होगी। फर्ज़ी। जी, फर्जी मतलब ऐसे कि कुछ बुरा होना नहीं है, लेकिन दिमाग में बेचैनी है। बेचैनी है। जी, बुरा कुछ नहीं इसी होना, दिमाग में बेचैनी है। अब वो और सुन लीजिए, बुधवार में घर में आ जाए बंदा, बेल्ट, कैप, मुझे उसने पूरे जिंदगी कैप नहीं लगाई है, लेकिन उस समय वो कैप ले आएगा, बेल्ट ले आएगा। जी। ये भी हुआ है, बुध ने बुरा असर देना है, तो वो चीजें वो अपने आप ले आएगा। शनि खाना नंबर 6 में आ जाए, जी, उसके 6 जोड़ी जूते रखे हैं, 10 जोड़ी जूते रखे हैं, फिर भी वो जूते ले आएगा, मशीनरी ले आएगा, जरूरत नहीं है ले आएगा। ऐसा तो वो अपनी बुराइयां दे देंगे। हुँ, जी, जो भी गिरे 11वें घर में आए, मान लो राहु 11वें में आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के सामान उठा के ले आएगा, अच्छा, और वो बुराई का कारण बन जाएगा। हाँ, देखिए, गिरह कोई भी हो, वो लाठी बंदूक डंडा लेके मारने नहीं आते, और ना वो हमें आके पुचकारते हैं। मेरी बात समझिए, जी, सभी गिरों को, अब लाल किताब के उपाय हैं, मंदे गिरों के उपाय, सर से 7 बार सामान उतार के जल प्रवाह करने के लिए तो बोलते हैं ना हम लोग, सिंपल सा लॉ है। हाँ जी, गिरह अपना अच्छा और बुरा असर हमारे विचारों में देता है, सूत्र समझ लीजिए। वो हमसे अच्छा गिरह आएगा तो हमारे दिमाग में वो पॉजिटिव एनर्जी देके अच्छे काम कराएगा, जिससे हमारी तरक्की होगी। जब हमारे टेबे में कोई गिरह मंदा आएगा, तो वो मंदा गिरह हमारे दिमाग में भ्रमजाल बनाएगा, मंदी चीजें खरीदने के लिए, या हमें गिफ्ट मिले या दान मिले। अब मैंने जैसे शनि 6 का बोला, तो जूते जी, लोग गिफ्ट कर देते हैं। जैसे बुधवार में का बोला, लोग बेल्ट या कैप गिफ्ट कर देते हैं, ऐसा भी होता है। वो चीज जी, आएगी और बुराई शुरू हो जाएगी। राहु 11 में जबरदस्ती कोई मोबाइल आके गिफ्ट कर देगा, जी, अब गिरे वहां नेगेटिव असर दे देगा। अच्छा, इसमें और भी कुछ विडंबनाएं होती हैं। खाना नंबर 11 में जो गिरह आता है, और जी, खास तौर से अगर वो पापी गिरह, क्योंकि खाना नंबर 11 का गिरह है ना, अपने दुश्मन गिरह को बर्बाद कर देता है। उदाहरण के लिए, चंद्र 11 आएगा, केतु को बर्बाद करेगा, लड़के को कमर पांव जोड़। चंद्रमा आएगा लगन में तो केतु को बर्बाद करेगा, और जब केतु लगन में आएगा तो चंद्रमा को बर्बाद करेगा। बृहस्पति लगन में आएगा तो राहु को बर्बाद करेगा। ससुराल पे आफत आ सकती है।
अच्छा गुरुजी। और जब राहु 11वें घर में आएगा तो बृहस्पति को खराब करेगा। तो 11वें घर में जो ग्रह आए ये वस्तु नहीं लानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा 11वें घर का ग्रह जब भी 8वें घर में आ जाए बस फल में ही आ सकता है, आप समझ पा रहे हो, या महीने में आए 8वें साल का ग्रह, तो उस समय उसकी भी वस्तु नहीं लानी चाहिए। एक शब्द है, मैं अपनी क्लासों में हमेशा रूटीन में बोलता हूं, जी। राम ना काहू को मारते ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। हम गलतियां कर देते हैं, हमें राखी जी पता ही नहीं होता कि हमने गलती क्या की और जिसकी वजह से हमारे जीवन में मुसीबत आई है, हमें पता नहीं होता। और जरूरी नहीं है वो काम बुरा ही हो, ये भी समझ लेना, वो काम बुरा ही हो। अब जैसे बृहस्पति 10 है, चुस्ती चालाकी चंटपने की बहुत ज्यादा जरूरत है, 10वें घर का बृहस्पति है, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। अब शनिचर खाना नंबर 8 में आ जाए और वो व्यक्ति धर्मशाला बनाने के लिए पैसा दे दे, ईंट दे दे, सीमेंट दे दे, रोड़ी बजरी कुछ भी दे दे, आफत आ जाएगी। अब ये कोई जातक ने बुरा काम नहीं किया, बात को समझिए, बिल्कुल जी। लेकिन मुसीबत आ जाएगी, उसके जीवन में कष्ट आ जाएंगे, समस्या ये है। तो इस तरीके के सैकड़ों नियम कानून, और मैं वैसे बता दूं, मैं जन्म कुंडलियां देखता हूं तो मैं उपाय तो 2-3 से ज्यादा किसी को नहीं देता, सावधानियां भरपूर मात्रा में देता हूं। गुरुजी, जैसे कि आपने ये बता दिया मंदे होने की पहचान, और कुछ चीजें आपने बताई हैं कि हम लाते हैं वर्षफल के अकॉर्डिंग तो वो नुकसान कर जाती हैं, हम सावधानी रखें। बड़ी एक खूबसूरत बात है लाल किताब की, वो निशानियां देख के बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जो निशानियां आप बता देते हैं। तो आप कुछ ऐसी निशानियां बता सकते हैं जो बिल्कुल सही साबित होती हूँ लाल किताब। मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या है, एक लाल किताब में कॉन्सेप्ट है दुरुस्तगी, यानी कि टेबल को पहले चेक करो ये असली है या नकली है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह खाना नंबर 1 में दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, और वो असर 2 में या 12वें में भी दे सकता है। तब हम लोग निशानियां लगाते हैं जो कि लाल किताब में दर्ज हैं, लिखी हुई हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी के टेबल में शनिचर खाना नंबर 12 में आ गया, तो हम उससे सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपका जब जन्म हुआ तो एक घर में एक छत के नीचे कितने लोग रहते थे। अगर उसने कहा कि हम 10-12 लोग थे, तो हम मान जाएंगे कि शनिचर खाना नंबर 12 का बैठा हुआ है। अब दूसरी बात पे आ जाइए, अब शनिचर खाना नंबर 12 हमारी शिक्षा दीक्षा तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर उसने खाना नंबर 1 का असर देना है तो हम पूछेंगे आपकी तालीम कैसी है, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कैसी है, अधूरी है तो वो खाना नंबर 1 में बोल रहा है। अगर किसी का चंद्रमा खाना नंबर 2 में आ जाए या राहु 10वें घर में आ जाए, तो हम उससे पूछेंगे कि भाई हमें आप ये बताइए, आप अपने घर में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे, या आपके जीवन का लंबा अरसा किस फ्लोर पे गुजर रहा है। राहु मान लीजिए किसी के टेबे में मंदा आया है, तो जैसे कि 8वें का है, 11वें का है, ये राहु अच्छा नहीं होता, या 12वें घर में राहु का अपना पक्का घर है लेकिन मंदा होता है, बुरा असर देता है। और कई बार राहु 5वें घर में भी बुरा हो सकता है, तो राहु से संबंधित चीजें हम पूछेंगे। अगर बच्चा है, भाई नाना के क्या हाल है, नाना राहु से संबंधित है लाल किताब सूत्रों में। फिर हम पूछेंगे कि आपकी टॉयलेट की कुंडी कैसी है, टॉयलेट का दरवाजा कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं कि जब राहु अच्छा नहीं होगा तो टॉयलेट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होगी। और अगर वो शादीशुदा है तो हम उससे ससुराल से संबंध पूछेंगे, ससुराल से कैसे हालात हैं, आपके ससुर जी कैसे हैं, आपके ससुराल घर के क्या हालात। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा लेंगे कि राहु कहाँ बैठा है। और उसको भी छोड़िए, ये निशानियां तो हो जाती हैं, आपको कुछ और निशानियां बता देता हूँ। शनिचर खाना नंबर 11 में आ जाए, वो व्यक्ति शराब पीता हो या ना पीता हो, उसे गिफ्ट में शराब की बोतल, वो भी विदेशी, या उसके घर के परिवारजन, हाँ जी ऐसा होता है, या उसके परिवारजन विदेशी कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन, और वो भी एल्कोहलिक, जिनमें अल्कोहल होता है, जैसे कि नील पेंट है इसमें अल्कोहल होता है, आप देखिएगा ठंडा, विदेशी ऐसी चीजें आ जाएंगी और ये बुरा असर दे रही होंगी। और इस शनि के आजू बाजू में बुध से भी ताल्लुक बन जाए तो ग्रीन कलर की बोतलें आएंगी। अच्छा। तो इन निशानियों को हम लोग पकड़ते हैं आसानी से और समझ जाते हैं। अब इससे भी बड़ी बात बता देता हूं, जब किसी पिता के टेबे में शनिचर खाना नंबर 1 या 5वें में हो पिता का, तो जो उसका पहला बच्चा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास तो पूरे पूरे परिवार की जन्म कुंडलियां आती हैं, तो अगर कहीं से
गलती हो रही है तो हम देखेंगे अगर पिता के टेवे में शनिचर खाना नंबर 1 या 5 में घर में बैठा है तो उसकी बड़ी औलाद का शनिचर छठे घर में या 8वें घर में मिलेगा। किसी बच्चे के टेवे में शनिचर और चंद्रमा मिल रहे होंगे, उनके घर में टूटा फूटा या खराब कैमरा मिल जाएगा। और ये भी समझिए ये बुरा असर दे रहा होगा। किसी का राहु सेकंड हाउस में आए और उसको आर्थिक परेशानियां हैं और वो धर्मवीर भी नहीं है, वो चश्मा सर पे लगा के माथे पे इस तरीके की आदत का मालिक मिलेगा। अच्छा। चंद्रमा खराब होगा, घर की टोटियां पानी के नल टपकते हुए होंगे। इन चीजों से हम बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। और सुन लीजिए, किसी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति के अच्छे फल ना मिल रहे हों और बृहस्पति 5वें घर, अब देखिए मेरी बात समझिए, बृहस्पति का पक्का घर है 5वां घर, राशि वहां सूरज की है, सिंह राशि आती है 5वें नंबर। उस व्यक्ति को लंगर भंडारा और प्रसाद खाने का शौक लग जाए तो बंदा असर आना शुरू हो जाएगा, रोक दो तत्काल उसे। ये सावधानी भी है और ये निशानी भी है। तो उस अब ये काम तो ज्योतिषी का है, वो रोकेगा। अब उसको भी छोड़िए, मंगल 8वें घर में हो, वो विधवा औरतों से लड़ाई झगड़ा कर लेगा और बर्बादी का कारण बन जाएगा। पूछो उससे, भाई आप बर्बाद हो रहे हो तो कारण क्या है? तुरंत सेकंड हाउस में हो, वो जब जोरू जमीन के लिए महिलाओं से झगड़ा या जायदाद के लिए झगड़ा, कोर्ट मुकदमा ले लेगा और बर्बादी हो जाए। तो ये निशानियां इस तरीके से काम। अब शुक्र खाना नंबर 2 में हो, वो व्यक्ति अगर विधवाओं का सम्मान ना करे और उनसे अफेयरबाजी चला ले, बुरा असर दे देगा। तो इस तरीके से निशानियां और सावधानियां दोनों निकल के आ जाती हैं जब टेवे में, जैसे बुध की मैंने बहुत सारी बातें शुरुआत में बताई हैं, अब बताता हूं। बुध मंदा होगा, वो व्यक्ति पीर फकीरों की दरगाहों पे माथा पटकता होगा और बर्बाद हो रहा होगा। अब बताओ क्या करें? उनको चद्दर चढ़ा रहा होगा। तो निशानियां और सावधानियां, अब ये सावधानी भी है कि भैया इन चीजों से बचो, बचो जी। हाँ जी। और सुन लीजिए, बुध बंदा होगा, गाली गलौज बहुत ज्यादा करेगा, गला फुला के बोलेगा, जोर लगा के बोलेगा। दांत तो बात अलग थी कि दांत मंदे होंगे, खराब होंगे, बहन बेटी का सब व्यापार बंदा होगा, गला फुला के बोलेगा, जोर लगा के बोलेगा, इस तरीके से। शुक्र मंदा होगा तो इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, फिजिक कमजोर होगी, चरित्रहीन होगा। अच्छा, शुक्र की भी बड़ी भारी विडंबना है, शुक्र का बहुत अच्छा हो जाना भी चरित्रहीनता है और शुक्र का मंदा हो जाना भी चरित्रहीनता में चला जाता है। तो शुक्र के लिए चंद्रमा को नेक रखना बहुत जरूरी होगा। एक गिरह से अकेले से कुछ नहीं होता। अब इसकी ये निशानियां हैं कि चरित्र कैसा है। अब जैसे आपको जान के हैरानी होगी, शुक्र खाना नंबर 2 या बृहस्पति खाना नंबर 2, दोनों अपने खाना नंबर 2 के मालिक हैं। खाना नंबर 2 वृष राशि, वृष राशि का मालिक शुक्र, और वो धर्म मंदिर है, हमारे टीका का स्थान है बृहस्पति का। लेकिन आप क्या पाएंगे, प्रौढ़ अवस्था में 35, 36, 37 साल पे जाके उसमें चित्रहीनता आ जाएगी। गुरु गुरु जी जिसका हो वहां पे गुरु सेकंड हाउस, बृहस्पति सेकंड हाउस, शुक्र सेकंड हाउस, दोनों मालिक हैं। और सुन लीजिए, अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा। बताओ क्या कर, आध्यात्मिक पक्ष व्यक्ति का जब खाना नंबर 2 खाली हो तभी मजबूत होगा। अगर खाना नंबर 2 में कोई गिरा है तो आध्यात्मिक पक्ष कमजोर होगा। तो ये निशानी के तौर पे पूछ लेते हैं और सावधानी के तौर पे भी उसको सलाह दे देते हैं। अब आपको एक बड़ा जादू दिखाना चाहता हूं, सुनिएगा। केतु मंदा, बृहस्पति मंदा, देखिए इसी नियम को पकड़ लेना। अभी शनिचर छठे घर में हो, राहु 11वें घर में हो, बृहस्पति, देखिए नियम समझिए कितने कारण है। और मैं ये बात क्यों कहता हूं, बृहस्पति जैसा ग्रह मंदा हो रहा है तो चरित्रहीनता, चरित्रपनन, बेईमानी, छल कपट, प्रपंच क्यों बढ़ रहे हैं, आज इस सूत्र को समझ लेना आप। ये फाइनल इसी में टच मिल जाएगा आपको। केतु मंदा, बृहस्पति मंदा, राहु शनिचर केतु मंदे, बृहस्पति मंदा, चंद्र ग्रहण बृहस्पति मंदा, सूरज ग्रहण बृहस्पति मंदा, मंगल बद बृहस्पति मंदा। और बृहस्पति के अपने पक्के घर, जो कि लाल किताब सूत्रों में 2, 5, 9 और 11 और 12वां है, वो बृहस्पति के लिए घर का ग्रह है। जब इनमें बुध शुक्र राहु या शनिचर पापी स्वभाव होके बैठ जाए तब बृहस्पति मंदा। अब इसको एक और तरीके से समझ लीजिए,
बृहस्पति का राहु से, बृहस्पति का शुक्र से, बृहस्पति का बुध से किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध या एक दूसरे के घरों में बैठ जाएं, बृहस्पति अब बृहस्पति नहीं होगा, वो बुध का असर दे रहा होगा। अब टेवे में जैसा बुध होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। लिखा हुआ आपको कागज में या मोबाइल पे या पीसी पे दिखाई बृहस्पति देगा, लेकिन वो बृहस्पति नहीं होगा, वो बुध का असर दे रहा होगा। अब आपके टेवे में जैसा बुध होगा वैसा ही आपको लाभ या हानि मिलेगी। बहुत बड़े खेल हैं ज्योतिष के, बहुत बड़े खेल हैं। ये तो गहरा सागर है गुरुजी। आप तो खैर इसमें गहरे उतरे हुए। उसको भी छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। इसको दूसरे शब्दों में बोल देता हूं, बुध शुक्र राहु और शनि मंदे हो तो यहाँ एक और खेल आ जाता है। बृहस्पति को लाल किताब में सोना बोला गया है, गोल्ड। अब बृहस्पति सोना ना होके पीतल होगा। अब पीतल की देखिए 1000-1500 रुपए किलो होगी और सोना जाता है लाखों रुपए किलो। कीमत कितनी डाउन आ गई, बिल्कुल। बृहस्पति की कीमत ही खत्म हो गई, ऐसे समझिए। जी गुरुजी, जैसे आपने हमें बहुत सी जैसे सावधानियां बता दी, लेकिन एक बात बताओ गुरुजी, जैसे किसी के स्वभाव में कोई चीज है वो तो वो बदल सकता है, लेकिन मान लो कोई गिफ्ट आ गया, जैसे राहु 11th हाउस में है और फोन ही आ गया गिफ्ट, तो अब फोन तो कौन कौन मना करेगा गुरुजी, लेगा ही? अभी समझिए, मैं बता देता हूँ। अभी सर्दियां शुरू हुई, गीजर हीटर लोग अपनी बहन बेटियों के यहाँ भेज देते हैं। तो ध्यान रखो भैया, राहु 11 है तो ऐसी चीजें बिजली के इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के सामान मत लीजिए, नुकसान हो जाएगा। कोई सावधानी यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जनरली मैं बताता हूँ, अभी 4-5 साल पहले सूरज मेरा खाना नंबर 2 में आया था, तो वहां पे पहले मैंने एक नियम बताया, जर जोरू जमीन के झगड़े में ना पड़े। लेकिन वहां एक और नियम है, फ्री में कुछ ना लें। अब दिवाली पे लाइन लग जाती है गिफ्ट की, मिठाइयों की। जी। मैंने 4 या 5 दिन अपने ऑफिस को लॉक लगा दिया और मैंने बोल दिया भैया मैं बाहर हूं, बचो भाई, बचो। लेकिन एक और बात है, 11वें घर में एक सुविधा है। 11वें घर के ग्रह की वस्तु अगर आपको मजबूरी में लानी पड़ गई है तो उस ग्रह के मित्र ग्रह की वस्तु साथ ले आओ। लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। पहला तो नियम यही है कि ना लो जी। लेकिन कोई मजबूरी है तो उसके मित्र ग्रह की वस्तु साथ ले आओ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये गारंटी नहीं है, दिक्कत दे सकती है। लेकिन जो एक और नियम है वहां ये चीज सक्सेस है। 11वें घर में ये सक्सेस 100% नहीं है, 20-30% है परसेंटेज। हाँ, छठे घर में जैसे शनि आता है वहां नियम है, मान लीजिए चमड़े का सामान या जूते चप्पल लोग ले आते हैं, तो वहां भी शनि के मित्र ग्रह की चीज साथ ले आओ, वहां भी कुछ परसेंट दोनों तरफ से बेनिफिट, लेकिन 100% वहां भी नहीं है, ला सकते हैं। लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपके सभी दर्शकों को, भैया लो ही मत, फ्री के चक्कर में मत पड़ो, गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ो। गलती से आप क्योंकि इसकी बुराई बता देता हूं मैं। शनिचर खाना नंबर 6 में है, मान लीजिए मेरा अभी 4 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है, उदाहरण दे रहा हूं, और मेरे घर में मेरे परिवारजनों ने, मेरी माता ने, मेरी पत्नी ने या बच्चों ने कोई नई मशीनरी लाके घर में रख दी और वो इस्तेमाल नहीं की। मेरी बात समझना, वो इस्तेमाल नहीं की है तो वो नहीं रखी है, तो मेरे जन्मदिन की तारीख के बाद वो मंदा असर देने लग जाएगी, मेरी लंका लगा देगी, लुटिया डूब जाएगी मेरी। तो ये भी ध्यान करना है कि वो पहले इस्तेमाल करके पुरानी कर लीजिए, नहीं तो वो बर्बादी का कारण बन जाएगी। लेकिन कुछ मात्रा में बचाव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है, शनि 6 में, शनि छठे घर में ये कहता है कि पुराना जूता ले आओ, पुरानी मशीनरी ले आओ। जूता तो पुराना कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो कोई मशीनरी अगर खरीदने की मजबूरी है तो वो पुरानी ले लो। गाड़ी लेने की कोई मजबूरी है, वो पुरानी ले लो जी, तो चल जाएगा जी। लेकिन ऐसे नहीं कि ले आओ, 10-20% से ज्यादा बचाव नहीं होगा, उसके मित्र ग्रह की वस्तु लाके ज्यादा लंबा चौड़ा बचाव नहीं होगा, नुकसान होगा। जैसे जिसका लगन में ही शनि 6 है तो वो कोशिश करे कि चीजें पुरानी ही ले या यूज करा के ले,
गुरुजी वो शनि हमेशा ही नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। शनि छठे का छठे घर में ही जब किसी वर्ष फल में आए तब ये एहतियात बरतनी है। एहतियात बरतनी है जी। अगर किसी की लगन लेकिन कुंडली में शनिचर छठे में हो, लगन कुंडली में देखिए वो तो जन्म हुआ उस समय का था, बात को समझिए, लेकिन उसको एक एहतियात बरतनी चाहिए, शनि की चीजों का दान करता रहे, ये उपाय के तौर पे। हाँ, शनि की चीज, अब छठा घर किसका है? बुध का है। बुध वहां ऊंच का भी है, कन्या राशि आती है छठे घर में। बुध के बादाम साबुत छिलके वाले कन्याओं को देता रहे, कभी कभी जल प्रवाह करता रहे। और सुन लीजिए, शनिचर छठे घर में हो जब आपने बोला है, तो कारोबार अगर वो कबाड़ का कारोबार कर ले पुरानी चीजों का जी, बहुत बड़ा रईस बनेगा, सेठ बन जाएगा। अच्छा, नए का नहीं, पुरानी का। अब इसमें एक और उदाहरण, जैसे कुछ लोग इंडस्ट्री वाले होते हैं, मशीन वगैरह बनाते हैं, जी, वो लोग शनि छह वाले हैं, वो नए मशीनरी का काम कर रहे होते हैं, तो हम मजबूर होते हैं, हम कहते हैं भैया उसमें एक नट बोल्ट पुराना लगा दिया करो, उससे भी उनको रिलैक्स मिलता है, मिलता है। जी, इससे भी उन्हें आराम मिल जाता है, एक खुशहाली आ जाती है। लेकिन कबाड़ का काम कर ले तो जी, बहुत ये बढ़िया शनि यहाँ गुरुजी। बेनिफिट दे देता है। जी, आपने एक जुगाड़ भी बता दिया हमारे दर्शकों को कि पुराना कुछ उसमें लगा ले, नया कुछ नई पुराना मशीनरी। कोई लोहेगा नट बोल्ट, हाँ हाँ हाँ, जी, जी। इस तरीके से। गुरुजी आपने बहुत अच्छी हमें ये सारी चीज़ें बताई। इसके साथ-साथ ना हमारे व्यूअर्स की कुछ समस्याएँ हैं और बोलिए। आप समाधान दीजिए। जैसे कि अब जो है पहली बात तो है कि परीक्षाएँ बच्चों की पास आ रही हैं, पेपर आने वाले हैं और बच्चों हाँ, का अब नजदीक है। जी, तो बच्चे बस है कि पढ़ाई करें, अपनी करें, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करें और एग्ज़ाम में उनके अच्छे नंबर आएँ, इसके लिए आप कुछ हमें हमारे व्यूअर्स को उपाय दीजिए गुरुजी। ये सिर्फ एग्जाम के लिए, कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम हो या स्कूलिंग का हो, जी, चुप करके ऐसे बच्चों को दूध में शहद, ज्यादा नहीं तो थोड़ा डाल के दिया करो, प्योर शहद लेना, दूध में शहद। अब बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि शनिचर 10वें घर में, शनिचर चौथे घर में है, चंद्रमा 10वें घर में है, या चंद्रमा 12वें में है, चंद्रमा छठे घर में, तो रात को दूध नहीं पीना, तो दिन में दो, दिन में दो। दूध में शहद। और कभी कभी केसर वाला दूध भी पिलाओ बच्चों को रूटीन में। इसके जी, अलावा सोमवार से बृहस्पतिवार महीने में 4 दिन दूध हल्दी चावल बहा दिया करें, अच्छा असर आ जाएगा, डबल माइंड कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसका पढ़ाई लिखाई में दिमाग लग जाएगा, कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो जाएगी। दूध में शहद दो, दूध हल्दी चावल बहाओ। जी। और अ, बताइए, पेपर अच्छे गुरु होंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम क्लियर होगा। क्या बात है। गुरुजी आज आपने तो ये उपाय बताया और हमारे यहाँ एक मतलब छोटे लेवल के एक मतलब वो थे क्लर्क थे, उनकी बेटी एमबीबीएस बनी तो उन्होंने मुझे मुझे वैसे बताया कि मैं अपनी बेटी को ना दूध में हमेशा शहद डाल के देती थी। उ उस उपाय नहीं मतलब वो तो ये वैसे जनरल मैं कि देखिए ये मैं बता उपाय मैं इसका पूरा राज खोल दे मैं इसका पूरा राज खोल देता हूँ। आज चंद्रमा जी, हमारे हमारे मन से संबंधित है। जी, चंद्रमा हमारे मन से संबंधित है। चंद्रमा कमजोर होगा, बच्चे का मन कहीं लगेगा नहीं, कंसंट्रेशन कमजोर हो जाएगी। शहद जो है मंगल, मंगल से संबंधित है, चंद्रमा का मित्र है, और मंगल से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। मंगल तो सेनापति है, मंगल से ज्यादा बलवान कोई नहीं। तो मित्र की मदद चंद्रमा को हो गई, चंद्रमा को राहु केतु शनिचर या बुध कोई भी खराब कर रहा हो, तो चंद्रमा को जब मंगल सहायता देगा, दूध में शहद जब पिएंगे, बच्चे में मानसिक ही नहीं शारीरिक भी पुष्ट हो जाएगा। मानसिक और शारीरिक दोनों मजबूतियां मिलेंगी, ताकत भी मिलेगी, मस्तिष्क के सब विकार बेचैनी सब दूर हो जाएगी, कंसंट्रेशन अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई अच्छी होगी बच्चा पार निकल जाएगा। जी। गुरुजी हम भी पी सकते हैं? बाकी भी लोग पी सकते हाँ, हैं इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल, जी, बिल्कुल पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, सब पी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। मित्र गिरोह को मिलाइए, शत्रु ग्रहों को नहीं मिलाइए। तो चंद्रमा और मंगल मित्र हैं। मैंने तो केसर का भी बोला क्योंकि बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति चंद्र भी मित्र हैं, तो चंद्रमा को बल दे दीजिए, जी, जी गुरुजी। ये उपाय आराम करा हो जाएगा। सकते हैं। अभी से शुरू बिल्कुल, करा दें, एग्ज़ाम तक अच्छा हो हाँ जाएगा बिल्कुल गुरुजी। बिल्कुल करवाइए। अभी 2 ढाई महीने का टाइम मिलेगा, बच्चा पार निकल जाएगा। कंपटीशन, और हर जगह कंपटीशन है, बिल्कुल।
जी। गुरुजी इसी तरह ना आजकल एक तो परिवार के अंदर बच्चों की तो ये पढ़ाई की रहती है चिंता, एक गृहस्थी में बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं, पति-पत्नी में आपस में तनाव है, परिवार का माहौल उतना प्रेम पूर्ण रहा नहीं अब। तो इसके लिए बताएँ क्या करें कि आपस में जो है संतुलन आप ये अच्छा रहे? बताइए मुझे, आप जी, मुझे ये बताइए, हमारे बुजुर्ग लोग गाय पालते थे, हर घर में गाय होती थी। जी, गाय की सेवा रूटीन में अब घर में जितने भी मेंबर हैं, परिवारजन है, सब कर लेंगे। भाई कोई पानी पिला रहा है, कोई चारा डाल रहा है, कोई बरसियम डाल रहा है, नॉर्मल सी। अब गाय तो खत्म हो गई, अब तो गांव में भी नहीं है। बिल्कुल। शादी के समय पे अगर किसी भी जोड़े का गृहस्थ सुख अच्छा चाहिए, इसको मैं खुल के बताऊं तो जैसे एक हमारा जन्म होता है तो हमारी कुंडली बनती है, जी, और जब हमारा ब्याह होता है तो नई जिम्मेदारियां आती हैं, ये भी एक प्रकार का नया जन्म है। तो लाल किताब में बिल्कुल सरल शब्दों में बोला है, अपने नीच और मंदे घरों का ट्रीटमेंट कर लीजिए। सिंपल सा लॉ है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, मेरा शुक्र नीच का है, मैं शुक्र से ही बात कर देता हूं क्योंकि लाल किताब सूत्रों में स्त्री हो या पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए शुक्र होते हैं। जी, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? समस्या अब यहां आ जाती है कि शादी में कैसे उपाय होगा, क्या नहीं होगा। तो शादी के समय फेरे जब पड़ते हैं, अपने नीच और मंदे ग्रहों के उपाय फेरों के समय ही हो जाते हैं, और उनका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब करना कैसे है? जो ग्रह किसी भी टेबे में मंदा है, जी, उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित दो पत्थर, रतन, जैसे शुक्र के लिए क्रीम कलर के मोती बोलूंगा मैं, जी, फेरों के समय पे रख दीजिए। कन्यादान के मंत्र वगैरह सारे काम फेरे पूरे हो चुके हैं, तो वो एक जो क्रीम कलर का मोती है, अगर मेरा शुक्र मंदा है तो मैंने वो लेके अपनी पत्नी को दे देना है और वो हमेशा संभाल के रखेगी। और एक जो क्रीम कलर का मोती है वो मेरा कोई परिवारजन उसको जाके नदी नहर में विसर्जित कर देगा। नियम समझना। जी, जो शुक्र का बुरा हिस्सा था वो हमने जल प्रवाह कर दिया, दूर कर दिया, अपने आप से शांत कर दिया। शादी जी, के समय धार्मिक अनुष्ठान है, हमारा ब्याह है, वो एक धार्मिक अनुष्ठान है। उस समय हमारे सभी पितरों को, पूर्वजों को, हमारे सभी देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को, स्थानिक देवी देवताओं को, सबको प्रणाम किया जाता है, सबका आशीर्वाद लिया जाता है। बात को समझिए। उस समय उपाय कामयाब हो गया तो जीवन में आगे उतने कष्ट ही नहीं होंगे। या मान लो, जी, एक और उदाहरण दे देता हूं, मेरा राहु टेबे में मंदा है, या मान लीजिए राहु साथ में घर में ही है, जो कि जी, रोजाना की होने वाली इनकम, पति पत्नी के सुखों में बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा करता है, चरित्र तक मंदा कर देता है, नजर तक व्यक्ति की मंदा कर देता है, मंदा हो जाए तो। जी, तो मुझे क्या करना है? दो राहु के लिए दो चांदी के टुकड़े ठोस लेके मैं रख लूं। अब राहु साथ में वाले का ये मान के चलिए कि तलाक और जुदाई होना ही होना है। और जहां तक मैंने देखा है, पति पत्नी शादी के कुछ सालों तक तो कभी किसी ने जहर खा लिया, कभी किसी ने नींद की गोली खा ली, इस तरीके के हालात हो जाते हैं। अब राहु साथ में मंदा है तो दो चांदी की ठोस टुकड़े जी, शादी के समय पे रख दें, बाद में एक बहा दें, एक अपने घर में ले लें। तो उस ग्रह का जो नेगेटिव पार्ट है वो हमसे दूर हो गया, जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमारे घर में आ गया, यानी कि उस ग्रह का उपाय हो गया। और ये बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट देता है, बहुत बड़े लेवल पे। तो ये मंदे ग्रहों के उपाय शादी के फेरों के समय ही हमें अपने बच्चों के करवाने होंगे। फिर उसको भी छोड़िए, जी, गोदान जरूर करवा दीजिए जब भी शुक्र मंदा हो या खाना नंबर 7 मंदा हो। गोदान किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बछड़े या बछड़ी के साथ दूध देती हुई गाय का, शुक्र का आशीर्वाद लीजिए। इससे हमारे शादीशुदा जीवन में आसानी रहेगी, सरलता आ जाएगी। जी, जी, गुरुजी। तो गाय दान कर सकते हैं, अगर बाद में बिल्कुल उपाय कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए इसी कोई बेचारा गरीब आदमी है, गरीब आदमी है तो मैं फिर एक बात बोलता हूँ, मुर्गे जी, बकरे और शराब लाखों रुपए की तुम बारातों में खर्च कर लेते हो भाई, 20-30-50 हजार की गौदान कर लो ना। और रूटीन में गौ जी, सेवा करो। गौशालाएं हर तरफ हैं, अब तो छोटे छोटे टाउन में भी गौशालाएं मिल जाती हैं। रूटीन में गौशाला करो, उनको चारा पानी दो, तो जीवन सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाकी अब राहु साथ में घर का हो तो वो हमारे नजर में खोट दे देता है, तो वो हमें सावधानी के तौर पे, नहीं भाई हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो ये हमें अपनी इच्छा बलवान करनी पड़ेगी।
सावधानियां भी तो अपनानी पड़ेंगी, जीवन सरल हो जाएगा। जी, और उसको भी छोड़िए, जी, सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक दृष्टि से कोई भी समस्या आ रही हो तो सावधानियां तो हमें, जैसे मैंने बोला, अपनानी पड़ेगी, अपनी नजर अच्छी रखनी पड़ेगी, हुँ, अपने चरित्र, उच्च चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति जब ज्यादा ही मुसीबत में पड़ जाए जी, तो गुड़ की मीठी 43 रोटियां मीठी, जी, एक ही बार में बनवा के तंदूर से कुत्ते कौओं वगैरह को डाले। और अब 43 तो ज्यादा हो जाती है, नहीं हो पाए तो कुछ मात्रा में ये जरूर करता रहे, लेकिन अपने विचारों को अच्छाई की तरफ ले जाए। सिर्फ उपाय करने से ही बेनिफिट नहीं होगा, खुद में अपने अंदर भी सुधार करना होगा। करना होगा। जी, गुरुजी, जी। गुरुजी इसी के साथ-साथ जैसे ये आपने उपाय बता दिया, जैसे कि कई लोग ना बेवजह से परेशान होते हैं आजकल, झूठे किसी पे आरोप लग जाते हैं, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, तो उससे जो एक अच्छा व्यक्ति है ना, शरीफ व्यक्ति उसके मतलब वो डिप्रेशन की तरफ भी चला जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? किसी का कोर्ट कचहरी का कोई केस ऐसे बन जाए तो वो क्या कर सकते हैं गुरुजी उसमें? देखिए, अगर व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने ही पड़ गए हैं और वो परेशान है, तो वो कोर्ट में तारीख पे जाए तो 11 उड़द साबुत के दाने ले ले और उनमें सरसों का तेल लगाए और वो 43 दिन तक कोर्ट की बाउंड्री में डाल दे। अगर कोई व्यक्ति जिसने कुछ करा ही नहीं बुरा और उसे फंसा दिया, और ऐसे काम बहुत होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जी, अड़ोस पड़ोस, कई बार रिश्तेदार, कई बार झूठे मुकदमे हमारे परिवारजन भी लगा देते हैं। अरे पति पत्नियों में तक हो जाते हैं, आप जानते हैं। और जी। कई बार व्यक्ति के जमानत ही ना हो हुँ, बिल्कुल। तो चांदी का बुरादा लेके कोर्ट रूम की देहरी पे डाल दो, फिर उसको क्रॉस करो, जमानत जी, आसानी से हो जाएगी। इसको भी छोड़िए, मान लीजिए पुलिस कोर्ट कचहरी से बहुत समय हो गया परेशान है। जी, अब ये बताइए, अब कोई है ही पापी, उस पे कोई काम नहीं होगा, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति उस पे काम होगा। तो कोई व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पुलिस कोर्ट कचहरी में धक्के खाते खाते परेशान है, रोज पुलिस आ रही है, पुलिस फोन कर रही है, पुलिस धमकी दे रही है। जी, पुराने डिजाइन का छाता, यू शेप होती थी, ध्यान करिए, काले रंग का लीजिए, जी, जी। पुराने डिजाइन का, आप फोल्डिंग वाले नए नहीं, पुराने वाले मिल जाते हैं आसानी से। पुराने वाला छाता लीजिए, यू शेप का, ब्लैक, हुँ, कुछ पैसे कुछ मिठाई के साथ शनिवार को शाम को सूरज छिपने के जस्ट बाद किसी जी, कुष्ठ रोगी को दे दीजिए। आपका बचाव आसानी से हो जाएगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, जी। इस तरीके से बच सकते हैं। किसी भी दिन दे सकते शनिवार हैं को, गुरु शनिवार को, शनिवार शनिवार को, शाम शनिवार के को, समय शाम सूरज छिपने के बाद, सूरज छिपने के जस्ट बाद। सूरज छिपने के 5-10 मिनट बाद, ये राहु का पक्का समय होता है। क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम परेशानियों में राहु सबसे बड़ा योगदान दे रहा होता है। जब अकस्मात दुर्घटना, धोखा फरेब, छलावे, पुलिस कोर्ट मुकदमे शुरू हो जाए तो यहाँ राहु की प्रॉब्लम जरूर होगी। इसलिए जी, ये कर तो सकते हैं। इससे कुष्ठ रोगी है वो राहु का प्रतिबिंब है, ऐसे समझ जी, लीजिए। जी गुरुजी। हाँ, गुरुजी वो मान ठंडा लो हो कि जाएगा, शांत हो जाएगा। ठंडे जी, जैसे मान लो वो खुद नहीं कर सकता कोई व्यक्ति परेशान है या तो उसके उनका घर खून का का कोई रिश्तेदार कर दे। हाँ हाँ, कर खून का रिश्तेदार। जी, मेरे लिए मेरा बेटा कर सकता है, मेरी बेटी कर सकती है, मेरा भाई कर सकता है, मेरे माता कर सकते हैं, मेरे लिए उपाय मेरे पिता भी कर सकते हैं, कर सकते मेरे हैं। ताई जी, चाची भी कर सकते हैं, जो मेरे खून के रिश्तेदार हैं। जी, जी, और सुन गुरुजी लीजिए, कई जी, बार, और सुन लीजिए, और बता देता हूं, कई बार हद दर्जे की मुसीबत आ जाती है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और तब भी आप पाएंगे तो ये पापी ग्रह राहु केतु शनिचर और बुध है, वो बेपंदे का लोटा है, वो कहीं भी मुड़ जाता है अगर मंदा हो तो। जी, हद दर्जे की मुसीबत आ गई है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो पीपा होता है ना, कनस्तर, सरसों के तेल वगैरह घी के, हाँ जी, वो 3 का। साफ सुथरा लो, टीन का, छोटे मुंह वाला, मतलब एक तो पूरा उसका ढक्कन पाड़ दिया जाता है कट, और एक छोटा मुंह होता है, जी, उसमें जी, सौंफ भर दो, सौंफ उसमें भर सौंफ दूँ। भर दो ठोक के, और ऊपर टीन का ही एक छोटा सा ढक्कन है, उसको सील करा दो, अपने घर की किचन में रख दो, जीवन सफल हो जाएगा। जनरल उपाय। जी,
अपने घर के किचन में रख दो, बस ये ध्यान रखना है। अब किचन में क्योंकि पानी आनी का भी काम होता है, बर्तन धोने धाने का, उसमें जंग ना लगे। और जी, ये टीन का करना, बहुत सारे स्टील का नहीं, जंग लगने से बचाना है और टीन का ही होना चाहिए। जी, सब मुसीबत धीरे धीरे कट जाएगी, आसानी से दूर हो जाएंगे, बचाव हो जाएगा। हो जाएगा। ये जी, सौंफ का उपाय बहुत शानदार काम करेगा। ये मैंने उपाय तो और ये पहली बताइए, बार। जी गुरुजी, ये जो अगर मान लो कि जंग लग जाए तो उसको चेंज कर सकते हैं? इसको खोलना नहीं चाहिए। उस हल्की फुल्की जंग लगी है, एक बार से साफ सुथरा कर दो उसको जी, और फिर रख दो। लेकिन पानी से बचाओगे तो जंग नहीं लगेगी। उसका ध्यान रखिए ना, वो आपको इतनी बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। हमारा काम ये तो है उसको लेके साफ सुथरा करते रहे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं भी कर सकते, लाल पेंट कर दो उसपे, पेंट से ला जंग वगैरह का बचाव हो जाता है। हाँ, एक प्राइमर होता है गेरुआ रंग का, वो कर दो, मंगल से संबंधित है, बचाव हो जाएगा। जी। गुरुजी उसको मतलब हमेशा ही रखे रखना है कि उसको बाद में कभी उसको हमेशा हमेशा ही रखे? देखिए, हमेशा रख लो तो बढ़िया है, नहीं तो बाद में चाहो तो, जब मान लो सब, अब मान लीजिए कि मैंने 10 साल पहले उपाय करा, आज मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। हो सकता है परिवार के किसी दूसरे जन के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, परिवार के मेंबर के साथ, तो रखा रहने जी, दो। नहीं तो फिर सिंपल सा तरीका है, खोलो, सौंफ अपने घर में इस्तेमाल कर लो। और जी, कनस्तर तो देखिए सालों साल में आड़ा टेढ़ा हो ही जाएगा, उसको फेंक दो। लेकिन ये उपाय बहुत शानदार काम करता है जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए। और ये कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमे कहीं भी फंस जाए, कोई रास्ता ही ना नजर आ रहा हो, है क्या, ये मंगल को बलवान किया गया है। जी, और मंगल जी, को मैंने पहले ही बोला सेनापति है, मंगल पार निकाल देगा, ऐसे समझिए। जी, शनि राहु केतु पापी गिरह जो हमारे जीवन में दुख दलिद्र के कारण बन जाते हैं, जब मंदे असर पे आ जाएं, तो मंगल इनको काबू करने का काम करता है। सिंपल सा लो है। ये जी, पुलिस, वो कोर्ट, मुकदमे, उन्हीं के लिए दुख, है। जी, दलदर, जहमत, सभी में ये काम करेंगी। और बाकी तो हमें अपने कर्म तो अच्छे करने ही पड़ेंगे। पढ़ेंगे। जी गुरुजी, और ये सारे कर्म तो उपाय कर सकते सब चीजें बहुत बहुत बढ़िया लेवल पे काम करेंगे, बचाव हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान करिएगा, अगर आपने कोई बुरा कृत्य नहीं किया है तो ये सेकंडों में फायदा दे जाएंगे। और आपने बुरा कृत्य कर भी दिया है तब भी ये कुछ समय के बाद आपको फायदा तो देंगे। लेकिन वही बात है कि गंगा जी पे जाते हैं हम पाप धोने के लिए, और नहा के फिर आके पाप करते हैं। तो बाद में फिर पाप ना करें, कसम खाएं परमात्मा की, और जी, बुरे कृत्य ना करेंगे। ये 3-4 उपाय पार निकाल देंगे। जैसे कि किचन में सौंफ रखना, कोड़ी को छतरी देना, ये जी, पार निकाल देंगे। और जमानत के लिए चांदी का बुरादा, ये सरलता से काम करेंगे। और फिर बाकी सरकारी अधिकारियों से भी मधुर रहें, अच्छे संबंध रखें, बुरे कृत्य ना करें। जी, जी गुरुजी, बहुत बढ़िया। गुरुजी इसी तरह कई बार काम-काज में, व्यापार में भी रुकावट आ जाती है। व्यापार अच्छा नहीं चल पाता, काम-काज अच्छा नहीं चल पाता, तो उसके लिए कि काम-काज बढ़िया रहे, बिज़नेस अच्छा काम चले। कामकाज व्यापार के लिए एक रूटीन बनाइए, जी, हमेशा करते रहिए। सुबह की पहली रोटी, या इसको ऐसे समझ लो, आसान तरीका, सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो घर में जो भी खाना बनाने वाला है 3 रोटी एक्स्ट्रा ले लो, अपनी थाली में पहले रखवा लो, खाने से पहले उनको फिर निकाल दो। कुत्ते कौवे गाय को, तीनों को वो रोटी अपनी थाली से निकाल के दो। जीवन में कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, काम काज व्यापार रुपया पैसा सब कुछ मिलता रहेगा। इसके अलावा अब ये कुत्ता कौवा गाय तो हो गया, दुनियावी कुत्ते होते हैं, और उन कुत्तों को कोई आज के समय में पूछता नहीं है। बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जी, जवाई कुत्ता, इस तरीके के जो हमारे रिश्ते हैं, इनके साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो, पार्टी करो, इनको इनवाइट करो, इनके साथ शॉपिंग करो, इनके साथ भोजन करो। ये दुनियावी कुत्ते बोले गए हैं, जबकि ये हमारे रिश्तेदार होते हैं, साला है, भांजा है, दामाद है। तो इनसे जी, मधुर बने रहो, ये आपके जीवन को सरल कर देंगे। लेकिन क्या है कि आजकल जीजे को कोई पूछता नहीं, साले को कोई पूछता नहीं, सब बंदरवांट हो रही है घर घर में, कल इसका कारण है। तो ये दुनिया भी अपने रिश्तों के साथ मधुर बने रहो, कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं आएगी। जी, जी, इनके साथ चलिए, एक अच्छे सवाल बने। आपने नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल होता है। आप जी, कुरुक्षेत्र से हैं, कुरुक्षेत्र के इलाके से, और पंजाब और हमारे हरियाणा का जो हिस्सा कुरुक्षेत्र करनाल पिहोवा उस तरफ का है, जी, बल्कि
हमारे तरफ भी ये चीजें हैं, लोग विदेश बहुत जाना चाहते हैं। जी गुरुजी, मेरा ये सवाल था अभी। जी। अच्छा था, बिल्कुल। मैंने जी, सोचा नहीं है तो मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। बहुत अच्छा किया अगर आपने। कोई जी, व्यक्ति विदेश विदेश जाना चाहता है तो एक जी, मिट्टी के छोटे बर्तन में काले और सफेद तिल मिला के रख दो और अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दो, साउथ में। विदेश जाने का मौका मिल जाएगा, निकल जाएगा बंदा। जी, बहुत सरल सस्ता, ढक्कन लगा के छोटे से घड़े में मिट्टी के जी, कुजा में काले और सफेद तिल लगा के भर के रख दो, आसानी से उसको विदेश जाने का मौका मिल जाएगा। जी। ये ये तो मेरे से पर्सनली भी सबने कहा कि आप सर के साथ पॉडकास्ट करना है तो ये प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। तो ये प्रश्न मैंने आपसे ज़रूर, और क्योंकि ना गुरु जो होते हैं वो अंतर्यामी भी हो जाते हैं, पता है कि ये क्या पूछ सकते हैं, आपने पहले ही बता दिया। जी गुरुजी। गुरुजी, इसके साथ-साथ जैसे आपने विदेश में बता दिया कि कोई जाना चाहे तो ये कर दे तो उसका आसानी से बन जाएगा जाने का। हाँ, मुझे इसी ये तरह सुविधा है, ये सुविधा है। ये हो जाएगा। कुछ इसी तरह ना कई बार जी विदेश में कोई पीआर नहीं हो पा रही। जैसे आजकल विदेश में जो रहने वाले हमारे बच्चे हैं या भाई-बहन हैं, वहाँ उनको पीआर में बड़ी समस्या आ रही है। ये जो विदेश विदेश में भेजेगा नहीं, ये पीआर भी करवाएगा, निश्चिंत हो रहिए, जी गुरुजी, ये तो फिर यही अपने करवाएगा। विदेश में ही रखें, जहाँ वो रह रहे हैं ये वहीं रखें। नहीं 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 नहीं, ये तो आप इंडिया में जिस घर में रह रहे हो वहां रखिए, आपको वहाँ रख विदेश सकते जाके पीआर वगैरह आसानी से मिल जाएगी। हाँ, हैं, मिल जाएगी। जी। बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। हाँ जी। जी। गुरुजी इसी तरह जो है एक आजकल ड्राइविंग सबकी फ़ास्ट हो गई है। बच्चे भी जो नए बच्चे हैं वो गाड़ी चलाते हैं इस तरह, दुर्घटनाएँ बहुत हो जाती हैं, एकदम नुकसान हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए क्या करें? दुर्घटनाएँ ना देखिए, हों? मैं आपको इसमें फालतू नहीं घुमाऊंगा। जिन बच्चों के केतु मंदे होते हैं, जी, सूत्र समझ लेना। अब क्या है कि लाल किताब सूत्रों में जो केतु का वक्त आता है, शुरू में वो कम उम्र में आ जाता है, जी, 13, 14, 15 साल में। और बच्चों में हार्मोन भी इसी उम्र में बदलते हैं और बढ़ते हैं, तो नया नया जोश खरोश होता है और वो टू व्हीलर फोर व्हीलर इसी उम्र में चलाना शुरू कर देते हैं, आप जानते हैं। जी, और ये केतु का अरसा है। तो अब कई बार होता है कि किसी बच्चे की उम्र ही परमात्मा ने कम लिख दी है, तो उसमें तो हम क्या करेंगे, हम ज्योतिषी हैं, हम कोई उम्र तो बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा 13, 14, 15 साल की उम्र का हो गया, उससे पहले ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ बच्चे की पैदाइश से ही कुत्तों की सेवा शुरू कर दो। जी, अगर कुत्ता पालने का भी आपको कुंडली अलाउड करती है तो कुत्ता पाल भी लो, तो हमारे बच्चों पे और हमारे ऊपर आई हुई मुसीबत अपने आप ही ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। अब बहुत सी समस्या है कि जी हम फ्लैट में रहते हैं नहीं कर सकते, हम किराए पर रहते हैं नहीं कर सकते। भैया, हमें हिंदुस्तान में जो सुविधा मिली हुई है, हर गली मोहल्ले में कुत्ते घूम रहे हैं, जी, उनको भोजन कराइए ना, कंटिन्यू कराइए, आपके बच्चों को तरक्की मिलेगी जी, और सरलता से उनका जीवन चलेगा। अब क्या है कि केतु के अरसे में ही बिगड़ना बच्चों का शुरू होता है, आप समझिए बात को। 13, 14, 15 यहीं से बच्चों को बाहर की हवा लगती है। तो केतु को अच्छा रखिए, केतु का अर्थ अपने आप अच्छा, बाकी कुंडली में देख के कोई उपाय निकलता है वो कर लीजिए। और बाकी तो कुत्ता है ही हमारे हर घर में, नहीं पाला जा सकता तो हर गली मोहल्ले में तो है, जी। उनकी हर सेवा करें। अपार्टमेंट में भी मिल जाते हैं आसानी से। हाँ, कुत्तों को भोजन दीजिए। जी। जी, उनको भोजन दी जी, वैसे गुरुजी कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है जैसे हम अपने टू व्हीलर या फोर व्ही मतलब जो भी हमारा व्हीकल है उसमें हम ऐसी चीज़ कोई रखें कि दुर्घटना से बचाव। मैं आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी रखता हूँ। ये दुर्घटना से बचाव होता है किस मात्रा में, मैं बताता हूँ। 11 छुआरे, 11 साबुत छिलके वाले बादाम लाल कपड़े में बांध के मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा रहता है। इससे क्या बचाव होता है कि आपकी जान पे आफत नहीं आएगी। जी, बाकी तो आप अगर गलत चलाएंगे तो, या सामने कोई गलत चला रहा है तो दुर्घटना तो होने की संभावना रहेगी। रोड कोई जी, सेफ पॉइंट तो है नहीं। लेकिन क्या है कि आप सेफ रहेंगे, गाड़ी चाहे खत्म हो जाए। 11 साबुत बादाम छिलके वाले, 11 जी, छुआरे लाल कपड़े में बांध के मैं भी रखता हूँ, डैशबोर्ड में आपके वो दर्शक रख भी रखें, बचाव होगा।
ऐसे ही स्कूटी वगैरह हो तो उसमें भी रख सकते हैं गुरुजी? हाँ, उसमें उसमें भी रखने का स्थान तो है ही, रख सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी रख रख सकते हैं। सकते हैं। टू जी, व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, मैं तो कहता हूँ ट्रक है, बस है, उनमें भी होना चाहिए। उनमें भी होना बल्कि चाहिए। बसों में तो बहुत सारी सवारियाँ होती हैं, रखना चाहिए। रखना चाहिए। जी, गुरुजी कम से कम हमारा बचाव तो हो जाता है। बहुत बढ़िया हाँ, गुरुजी। बिल्कुल। गुरुजी इसी तरह जैसे कि ना एक प्रॉपर्टी मैं गुरुजी सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, जितने हो सकते हैं मैं आपसे सवाल ले रही हूँ। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बात की बड़ी जी, प्रॉपर्टी की बड़ी समस्याएँ हैं, जैसे किसी को प्रॉपर्टी बेचने में या किसी का कोई घर है उसको बेचने में बड़ी समस्या आ जाती है। तो उसको उस रुकावट को दूर करने के लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी आसानी से अच्छे रेट में बिक जाए? देखिए, अगर प्लॉट है, जी, तो उसमें तांबे के सर्प 2 पीस दबा दीजिए। अगर 40-42 दिन तक उसका कोई खरीदार नहीं आता है, तो फिर उसमें 2 सर्प लेड के दबा दीजिए। प्लॉट वगैरह आसानी से इससे दिख जाते हैं। जी, इसके अलावा बनी बनी बनाई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के पेपर और उस प्रॉपर्टी का फोटो ले लीजिए जी, और एक गमले में गेरू डालिए और दक्षिण दिशा में रख दीजिए, और ये प्रॉपर्टी का फोटो और पेपर भी वहां रख लीजिए। आसानी से प्रॉपर्टी बिक जाएगी। इसमें और भी कुछ उपाय बड़े लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि संडे को, रविवार को 3 झाड़ू लेके आए, संडे को, जी। और संडे को, और अगले दिन 3 मंदिरों में अलग अलग एक एक झाड़ू रख दें। नहीं लानी है, खरीद लें। और ये 7 सप्ताह तक कर लें। रविवार को लाएं, सोमवार को रख के आए, तब भी प्रॉपर्टी बिकने के बहुत अच्छे पॉइंट निकल के आ जाते हैं। जाते हैं। जी गुरुजी रविवार को दिन में ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं जो झाड़ू आप हाँ, कह रही हैं? रविवार को ले आए, सोमवार को मंदिर में सुबह रखे आए। लेकिन लाल जी, किताब के जो नियम है उनको ध्यान रखें कि सूरज निकलने के बाद उपाय होते हैं। उपाय होते हैं। जी, जी गुरुजी जैसे आपने सूरज ये कहा निकल था सूरज निकलने के जैसे आपने कहा कि वो उसमें चांदी का आपने 2 चीज़ें बताई, एक लेड का आप दोबारा बता सकते हैं? जो लेड का चांदी पहले, प्लॉट में पहले 2 तांबे के, कॉपर के सर्प दबा सर्प दीजिए। 40-42 दिन तक वेट करिए। अगर सौदा जी, नहीं हो रहा है तो फिर लेड के दबा दीजिए। अगले 40-42 दिन में सौदा हो जाएगा। लगभग 100-125 दिन में सौदा हो जाता है। जी। उसके बाद वो लेड यानी कि रंगा। रंगा जी, हाँ, वो उसमें दबे रहें बाद में जब बिक जाए तो? वो दबे रहे। देखिए, देखने के बाद आप खोल के निकाल ही दें तो बेटर है। नहीं तो नया खरीदार जाने, आप, हमारा पिंड छुटा, हमारी छुट्टी, हमने बेचना था, जी, हमने बेच दिया। जी। गुरुजी इसी तरह ना जैसे आजकल ना हम नए-नए प्रोडक्ट्स आजकल लगाने लग गए हैं। कुछ तो ज्योतिषी कारण भी होते हैं। स्किन की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों में भी समस्याएँ आ जाती हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? सबको तो नहीं होती ना। सबको नहीं होती। हाँ जी, सबको ये तो भी बात सबको तो नहीं होती ना। अब यहाँ पे कहानी क्या आती है कि हमारी जो स्किन है वो शुक्र है। शुक्र पे कहीं से चोट पड़ रही होगी, जैसे कि सूरज खाना नंबर 7 में हो, सूरज शुक्र के साथ हो, इस तरीके से, या शुक्र को कोई मदद ना मिल रही हो अपने मित्रों की, जैसे कि शनि की, बुध की, केतु की, तो स्किन प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसको भी छोड़िए, बेडरूम में धूप आना भी स्किन प्रॉब्लम दे सकता है। जी, तो ऐसे बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। ऐसे समय में बहुत सेवा, गौदान बहुत उद्धार करेगी। और जैसे कोई मान लीजिए सूरज साथ में घर में ही बैठा है, तो तांबे के चौकोर टुकड़े गिराने में दबा दीजिए। इस तरीके से उपाय करके निकल जाएंगे आसानी से। कोई इतना बड़ा तमाशा नहीं है स्किन प्रॉब्लम जितना लोगों ने बनाया हुआ है। बेडरूम में धूप आना बंद करिए। सूरज का शुक्र के साथ या साथ में घर के साथ संबंध है, तो गुड़, गेहूं, तांबे का घर में कोई स्टॉक मत करिए। गुड़ जी, खाना छोड़ दीजिए, गुड़ खाना छोड़ दें। यानी जी, कि शुक्र को चोट ना पड़े। और गाय की सेवा करिए, स्किन प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। जी, कभी कभी मुल्तानी मिट्टी का लेपन करके बाद में सूख जाए तो नहाया करें, आराम होगा। इसके अलावा फिटकरी पानी में डाल के भी नहा सकते हैं, क्योंकि बुध की फिटकरी होती है, शुक्र को लाभ देगी, स्किन में पानी टच होगा, आपको आराम हो जाएगा। फिटकरी डाल के। बहुत आसान है, जी। बहुत आसान। बहुत बढ़िया। जी, गुरुजी इसी तरह जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, अब केतु की स्थिति तो हर कोई देख नहीं सकता कि कुंडली में कैसी है, वो तो अगर हम जानकार किसी
ज्योतिषी को दिखाएं तो ऐसा क्या करें कि हम यात्रा में जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहा है या परिवार का कोई व्यक्ति जा रहा है कि उसकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। मैं बताता हूँ। अब कई बार हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं जी तो जी वहां अलग कंडीशन होती है। घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप एक बात बताइए, जब हमारे बुजुर्ग लंबे समय तक के लिए कोई बाहर की यात्रा करते थे तो तांबे का सिक्का दरिया में फेंकते थे, नदी में फेंकते थे, जो भी रास्ते में पड़ती। ये नियम थे। अब हम इन नियमों को भूल रहे हैं। तो अब जब भी कोई आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो तांबे का पैसा दरिया में आज भी बहुत सारे लोग फेंकते हैं, लेकिन अब तांबे का तो है नहीं, देखा नहीं है। तो तांबे जी का पैसा फेंक सकते हैं, इससे भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जाते समय कुत्तों को भोजन पानी अच्छी तरह देके जाएं, और अगर तीर्थ यात्रा पे भी अगर आपको ये सुविधा मिलती है वहां भी दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है तीर्थाटन यानी कि मंदिर के अंदर दर्शन करने की, कहीं भी दूर वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, कहीं भी काशी विश्वनाथ जा रहे हैं तो मंदिरों में दर्शन होते हैं, तो वहां ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि खाना नंबर हमारी कुंडली के 6-8 में दुश्मन ग्रह तो नहीं है, 8 या 12 में दुश्मन ग्रह तो नहीं है, या 6-8-12 में दुश्मन ग्रह तो नहीं है, तो मंदिर के अंदर ना जाए, बाहर से अपने देवता को प्रणाम कर ले, नमस्कार कर ले, माथा टेक ले, अंदर ना जाए, मूर्तियों को टच ना करें। तो इन चीजों को यहां भी ध्यान करना। लेकिन क्या है कि केतु अच्छा होगा तो यात्रा मंगलमय होगी, यात्री केतु से संबंधित है, लेकिन केतु मंदा होगा तो यात्रा मंगलमय नहीं होगी। तो मैंने इसीलिए बोला कुत्तों को भोजन वगैरह देने की आदत डालें अगर केतु ज्यादा अच्छा नहीं है, नहीं। और फिर अपनी यात्रा पे जाएं, आराम से बढ़िया यात्रा हो जाएगी। लेकिन मंदिर में जाने का नियम अलग है। तो मतलब कुत्तों की सेवा करते रहे गुरुजी, वैसे भी नियमित रूप से। बहन तो जी, हमारे बुजुर्ग ध्यान करिए, हमेशा कुत्ते को, कौओं को, गाय को क्यों डालते थे, ध्यान करिए। वो परिपाटी पुरानी चली आई थी, जो अब थोड़ा सा मैकाले की शिक्षा ले लेके हम लोग भूल गए हैं। हम लोग अपने आप को यूरोपियन समझने लग गए, अमेरिकन समझने लग गए। ये सब पुरान पंथी है, अंधविश्वास है, ऐसा कह के और आप बता दीजिए घर घर क्या हो रहा है, बिल्कुल कितने कष्ट आ रहे हैं। आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही। जी गुरुजी, इसके साथ-साथ जैसे बीमारियाँ कई बार शारीरिक बीमारियाँ परिवार में बढ़ जाती हैं, दवाइयाँ ज़्यादा आने लग जाती हैं। उसके लिए क्या करें कि सदस्य जो हैं वो बीमार कम हों, ठीक-ठाक रहें, स्वस्थ देखिए, रहें? परिवार में जितनी भी मुसीबतें आती हैं ना, उन सबके लिए ये एक उपाय, और खास तौर से मुसीबत और बीमारी दोनों को मिला के दे रहा हूँ। एक तो कुत्ते कौए की, गाय की रोटी। इसके अलावा हर महीने एक बड़ा सा पेठा कद्दू जिसकी सब्जी बनती है, कहीं कहीं से सीताफल भी बोलते हैं, पका हुआ लीजिए। वो अपने मंदिर में, धर्म स्थान में भिजवाते रहिए, रखते रहिए। इससे बहुत बड़ी मात्रा में बचाव हो जाता है। और कुत्ते कौए गाय की रोटी से बहुत सारी मुसीबतें रुकती हैं। और जो कद्दू पेठा बोल रहा हूँ, मंदिर में रखते रहिए। खोखला होता है, पका हुआ, हरा नहीं लेना, और बड़े से बड़े साइज का रखिए। जी। हमारे परिवार की बीमारियों का बचाव होता रहता है। इसके अलावा अपने परिवार के जितने मेंबर हैं, मान लीजिए कि हम 5 लोग हैं अपने परिवार में, जी। और काउंट कर लें कि हमारे एक अमावस से अमावस तक कितने रिलेटिव या अड़ोस पड़ोस के या मित्र मंडल के लोग खाना खा के गए हैं। तो मान लीजिए 10 लोग आ गए एक महीने में खाना पीना, तो 5 हम 10 वो, तो हो गए 15। यानी 2-4 और फुलके फालतू ले लें। तंदूर की मीठी रोटियां निकलवा के जीव जंतुओं को खिलाते रहे। हर महीने एक दिन चूज कर लें, अमावस बहुत बढ़िया है, शनिवार बहुत बढ़िया है, इस तरीके से, और हर महीने ये कृत्य करते रहे। हमारे घर परिवार की जहमत, बीमारी, दुख दलिद्र अपने आप दूर होते रहेंगे। और बिल्कुल सरल उपाय हैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए, मामूली सी। जी, जी, बहुत बढ़िया। जी, गुरुजी। गुरुजी, इसी के साथ-साथ जैसे एक मेरा है अंतिम उपाय कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो परिवार में बस प्रेम रहे, सब में आपस में, सास-बहू में भी आपस में प्रेम रहे, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? क्योंकि इन्हीं की देखिए, समस्या सास बहू का किस्सा बहुत खतरनाक होता है। जी, एक्चुअली मैं आपको जनरल वे में बताऊं तो कुछ योग भी होते हैं, जैसे शुक्र चंद्र, शनि चंद्र, चंद्रमा का 12वें घर में बैठ जाना, और सूरज केतु इकट्ठे होने पे भी ऐसी संभावना बन जाती है। इस अच्छा जी। तरीके के झगड़े फसाद घर परिवार में बने रहते हैं।
ये सत्य है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब जब कुंडली मिलाने का भी जो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो लड़का और लड़की की मिलाई जाती है। तो मैं तो कहता हूँ भैया सास के साथ भी मिलाना शुरू कर दो, उनके विचार कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं। लेकिन जनरली जब बात आ रही है उपाय की, तो मैं बोलूंगा कि 5 हरे रूमाल लो, उनमें 4-4 लड्डू बांधो, अगर घर में इस तरीके का माहौल है। और बच्चियों को, जिनको हम कंजक बोलते हैं, कन्या पूजन वाली, उनको महीने 2 महीने में देते रहें। आप ध्यान करिए, हमारे बुजुर्ग गंगा जल को रोज पीते थे, चरणामृत के नाम से। गंगा जल का इस्तेमाल करिए। और अब बचता है कि हमारा बुढ़ापा, सास के लिए बेनिफिट कैसे हो। हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 9 है, जो ये बुढ़ापे से संबंधित है। उदाहरण के लिए खाना नंबर 2 और 4 का ग्रह बुढ़ापे में सुख देता है, और 4 का रात को भी आराम देता है। और 9वें घर का जो ग्रह होता है वो हमारी औलाद की पैदाइश से हमारे बुढ़ापे तक काम करता है। तो खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 9 को नेक रखो, अच्छा रखो। अब 9 में तो बृहस्पति का है, तो जब हम बृहस्पति को खुश रखें, कुल ब्राह्मण बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तो 9वां घर अच्छा हो जाएगा। चौथे के लिए हम अपनी माता की सेवा करें तो चौथा अच्छा हो जाएगा। दूसरे के लिए अगर धर्म स्थान में माथा हम टेकते रहें तो खाना नंबर 2 का भी अच्छा असर आ जाएगा, तो हमारा बुढ़ापा भी सिक्योर हो जाएगा। बाकी उपाय तो मैंने बता दिए कि गंगा जल का रूटीन में पूरे परिवार को चरणामृत के रूप में देवता के पीना चाहिए। जी। और सभी बुजुर्ग हमारे गंगा जल का रूटीन में उपयोग करते थे। आजकल तो बस कैन आ जाती है, एक तरफ भर के रख दी जाती है, और 5 हरे रुमाल में 4-4 लड्डू बांध के छोटी कन्याओं को देते रहिए। और बाकी तो अपनी समझदारी की तो फिर भी जरूरत पड़ेगी। अब मुद्दा ये है कि मैंने लड़ना ही लड़ना है, जिस बहू ने सास से या जिस सास ने बहू से, तो वहां क्या कर लोगे। जी, बिल्कुल। दोनों को अपने घर, अपने बच्चे का घर, और वो अपनी सास को मां समान समझे। थोड़ा सा परहेज, थोड़े से उपाय, जीवन सफल। जी गुरुजी, बिल्कुल। गुरुजी, आज आपने हमें लॉजिक के साथ उपाय भी बताए, और आपके अनुभव से जो उपाय हैं, मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स के हमारे बहुत काम आएँगे, और बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपने इसके साथ हमें कुछ संदेश भी दिया कि हम परिवार में किस तरह से प्रेम से रहें, या मिलजुल के जानवरों रहो, अच्छे कर्म करो, जी, बड़ों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार करें, जीव जंतुओं की सेवा करें, यही जीवन है। बिल्कुल। जी, गुरुजी। इसी से जीवन सरल हो जाएगा, तरल हो जाएगा। बिल्कुल। और आज आज के लिए गुरुजी समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आनंद आपका आया बहुत गुरु बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम, उनका भी धन्यवाद। आपका बड़प्पन है। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद। फिर आते रहिए प्रणाम, जब भी आपको समय नमस्कार। मिले। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि मेरे साथ-साथ आप व्यूअर्स के भी जो कुछ शंकाएँ थी, वो ज़रूर दूर हुई होंगी, और मैं आशा करती हूँ कि गुरुदेव के जो सिद्ध उपाय हैं, जो लॉजिकल उपाय हैं, वो आपके जीवन की परेशानियों को ज़रूर दूर करेंगे। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ और नए राज़ों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए, और हमें अपना स्नेह और प्रेम यूँ ही देते रहिए। शुक्रिया।